नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नयनशी उपाध्याय। पेपर लीक करने वालों के लिए अब बचना बिल्कुल आसान नहीं होगा। लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर अब कानून का सबसे सख्त शिकंजा कसने जा रहा है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद एंटी पेपर लीक बिल अब कानून बन चुका है। अब पूरे देश में पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस नए कानून का मकसद सरकारी और सार्वजनिक परीक्षाओं को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। अब अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक करता है या परीक्षा में गलत तरीके अपनाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर पेपर लीक किसी गैंग, माफिया या संगठित गिरोह की तरफ से किया जाता है तो सजा और भी सख्त होगी। ऐसे मामलों में 7 से 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस कानून में सिर्फ पेपर लीक ही नहीं बल्कि नई तकनीक से होने वाले अपराधों को भी शामिल किया गया है। अगर कोई एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नकल करता है, परीक्षा का सिस्टम हैक करता है या फिर ऑनलाइन पेपर भेजता है या साइबर फ्रॉड करता पाया गया तो उस पर भी इसी कानून के तहत कार्रवाई होगी। दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद सिर्फ राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी थी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह बिल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट एक्ट 2026 बन गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने अमेंडमेंट बिल दोनों सदनों में पेश किया था। बताया जा रहा है कि संसद से बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। इसके बाद राष्ट्रपति ने इस कानून को मंजूरी दे दी थी। इस पर सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद उन लोगों और संगठनों पर रोक लगाना है जो पैसे लेकर पेपर लीक करते हैं या परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इससे छात्रों का भरोसा मजबूत होगा और परीक्षाएं ज्यादा निष्पक्ष बनेंगी। यह कानून सिर्फ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की परीक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। यह यूपीएससी कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, बैंकिंग, भर्ती परीक्षाओं और दूसरी सभी सार्वजनिक परीक्षाओं पर भी लागू होगा। गौरतलब है कि हाल के वर्षों में कई बड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए थे। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में देश में कई बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के मामले सामने आए थे। लेकिन जो सबसे बड़ा विवाद था वो था 2026 के नीट यूजी पेपर लीक को लेकर, जिसके बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी और दोबारा कराई गई। लाखों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए और परीक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठे। इस पर सरकार का कहना है कि इन घटनाओं से छात्रों का भरोसा कमजोर हुआ और ईमानदारी से तैयार करने वाले छात्रों का नुकसान हुआ। इसी वजह से सरकार ने पुराने कानून को और सख्त बनाने का फैसला किया। नए कानून का उद्देश्य पेपर लीक करने वाले गिरोहों पर कड़ी कार्रवाई करना है, समयबद्ध जांच करना और सार्वजनिक परीक्षाओं की रिलायबिलिटी को मजबूत करना है। इन्हीं घटनाओं के बाद सख्त कानून की मांग लगातार उठ रही थी। अब सरकार का दावा है कि नए कानून के लागू होने के बाद पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए बचना आसान तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।